हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ एक हेल्थ ड्रिंक। ये हेल्थ ड्रिंक मैंने अपने भाई के लिए बनाया था। आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि डेली जिम जाने वाले बॉयज़ एंड गर्ल्स भी यूज़ कर सकते हो। और जिनके छोटे बच्चे हैं वो ओवरनाइट सोक ड्राई फ्रूट नहीं खाना पसंद करते, वो भी यूज़ कर सकते हो दूध के साथ, या फिर आप हॉट वाटर के साथ दे सकते हो। इनकेस अगर थोड़ा टेस्ट ख़राब लगे आपके बच्चे को तो आप जैगरी यूज़ कर सकते हो, हॉट वाटर या फिर दूध के साथ दे सकते हो। तो ये नो एडेड शुगर भी रहेगा और कोई प्रिजर्वेटिव भी मिक्स नहीं है, तो ये ज़्यादा सेफ़ रहेगा। ये तो मैं 4 इंग्रेडिएंट से ही बनाई हूँ। चाहे तो आप इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट था तो मैं 4 से ही बनाई हूँ। मैं चना और काजू और अखरोट और बादाम, यही 4 इंग्रेडिएंट ही यूज़ की हूँ। आप इसमें चाहे तो ग्राउंडनट भी यूज़ कर सकते हो, पिस्ता भी यूज़ कर सकते हो, और कई तरह के ड्राई फ्रूट आप इसमें डाल सकते हो। सबसे पहले मैं इसे चना को साफ़ करी थी, और हाँ, ये चना जो है ना ये रोस्टेड है गाइस, तो इसका सारा छिलका मैं उतार रही थी, बिकॉज़ अगर विथ छिलका इसे ग्राइंड करोगे तो फिर मे बी वो टेस्ट में अच्छा ना लगे, और मैं प्रीफर करती हूँ कि इसके छिलका अच्छे से उतर ही जाए। तो मैं इसे जितना हो सके मैं उतना इसका छिलका बिल्कुल अच्छे से उतारी हूँ। तो इसका पहले छिलका साफ़ करके उसके बाद फिर ये तो ऑलरेडी ड्राई मतलब रोस्टेड था, तो फिर मैं इसे दोबारा रोस्ट नहीं की हूँ। बट और 3 इंग्रेडिएंट जैसे कि काजू हो गया, बादाम हो गया, और फिर आपका अखरोट हो गया, ये तीनों को मैं रोस्ट की थी। नॉर्मल मीडियम फ्लेम में गैस में आप कढ़ाई में यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल रोस्ट कर सकते हो। तो इसे मैं नॉर्मल रोस्ट की थी, बट इसका ध्यान रखना है कि ना तो काजू बहुत ज़्यादा रोस्ट हो जाए, ना तो बिल्कुल एकदम कम भी रोस्ट होगा, तो वो भी थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होगा ग्राइंडर में ग्राइंड करने का टाइम। और ज़्यादा अगर रोस्ट हो गया तो फिर वो जला जला भी टेस्ट करेगा, तो इसीलिए इसका एकदम ध्यान रखना है कि ज़्यादा रोस्ट भी ना हो और बिल्कुल कम भी ना हो। नॉर्मल मीडियम फ्लेम में आप रोस्ट कर सकते हो। फिर मैं पहले काजू, फिर बादाम और फिर अखरोट को रोस्ट की थी। बट अखरोट को थोड़ा अच्छे से रोस्ट करना, बिकॉज़ वो आप जब रोस्ट करोगे ना तो उस टाइम भी हल्का आपको ऐसा लगेगा कि वो चिप चिप तेल, बिकॉज़ ऑलरेडी हम सभी को पता है कि अखरोट और आलमंड दोनों ही तेल छोड़ते हैं। तो उसे थोड़ा ठीक से रोस्ट भी करना, और ग्राइंड करने के टाइम भी अखरोट को ग्राइंड करने का टाइम गाइस बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बिकॉज़ अखरोट को में तेल रहता है, और वो ग्राइंड करने के टाइम वो थोड़ा चिपकने लगता है, नीचे बैठने लगता है, ऊपर का ग्राइंड होता है और नीचे का बैठने लगता है। तो अखरोट और बादाम को ग्राइंड करने का टाइम बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसे थोड़ा दरदरा ही ग्राइंड करना है, बट काजू और चना आपका बहुत आराम से ग्राइंडर में ग्राइंड हो जाएगा। इसका फिर ग्राइंड करके काजू और बादाम का तो काजू और चना का तो फाइन पाउडर बन जाएगा, बट बादाम और अखरोट जो रहे उसे थोड़ा प्रॉब्लम होगा ग्राइंड करने में, और वो थोड़ा दरदरा ही रहेगा, बिकॉज़ उसमें ऑलरेडी तेल रहता है, तो वो ग्राइंड करने का टाइम थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था गाइज़। तो फिर मैं ये पहले चना और काजू को ग्राइंड करके छन्नी से छान ली थी। उसके बाद फिर मैं बादाम और अखरोट को ग्राइंड की थी। तो बादाम और अखरोट तो छन्नी से नहीं छन रहा था, उसे जो बड़ा बड़ा दाना जो रह रहा था वो मैं हाथ से निकाल के फिर ग्राइंड करके डाल रही थी, और थोड़ा दरदरा ही ग्राइंड की थी अखरोट और बादाम को। ये रहा मेरा फाइनल हेल्थ ड्रिंक। आप बताना कैसा लगा, और घर में ज़रूर बच्चे लोग को भी बना के पिलाना, और जो जिम जाते हैं उन लोग भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर सच वीडियोज़।